प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। सनराइज स्कूल कठुमर की ओर से सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रत्येक जो ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट की चल रही हैं उनकी अच्छी तरह से आप तैयारी करें, अच्छी तरह से गहन अध्ययन करें। यदि इसके बावजूद भी यदि कोई प्रॉब्लम्स किसी बच्चे को आती है तो वो स्टूडेंट क्लास के बाद में, ऑनलाइन क्लास लेने के बाद में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। पिछले लेक्चर में आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। उसको पुनः दोहराते हुए मैं थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेता हूँ और उसको दोबारा से दोहरा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण यदि हम करें तो हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। हाइड्रोकार्बन जैसे अपन ने लिख दिया, ये पिछले लेक्चर में करा दिया गया है इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ उसको। हाइड्रोकार्बन बीच में लिख दिया, टेबल से समझाना है। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और दूसरी तरफ लिखना है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन जो परमाणु जुड़ेंगे आपस में वो चक्र के रूप में नहीं जुड़ते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, ये चक्र के रूप में जुड़ते हैं। इन्हीं का ही दूसरा नाम, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। विवृत का मतलब होता है जिनमें व्रत नहीं हो, व्रत का मतलब जो चक्र के रूप में नहीं हो। और दूसरा जो है चक्रीय हाइड्रोकार्बन है उन्हें संवृत श्रृंखला युक्त भी बोल सकते हैं और वलय युक्त भी बोल सकते हैं। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जो हमने लिखे थे यहाँ पर, उनको पुनः 2 भागों में बांटना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उन्हीं को ही एल्केन्स कहते हैं, एल्केन भी बोल सकते हैं। उनके सदस्यों के नाम एक कार्बन से स्टार्ट होता है, अनुलग्न के रूप में नाम से पीछे एन लगता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। दूसरा असंतृप्त। असंतृप्त जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। जो संतृप्त होते हैं वो तो होते हैं एकल बंध वाले, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। इन्हें पुनः 2 भागों में बांटते हैं। असंतृप्त को पुनः 2 भागों में बांटेंगे, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन श्रेणी जो है डबल बॉन्ड से संबंधित होती है और एल्काइन श्रेणी ट्रिपल बॉन्ड से संबंधित होती है, जिसके सदस्य 2 कार्बन से शुरू होते हैं। एल्कीन और एल्काइन श्रेणी कभी भी 1 कार्बन से शुरू नहीं होती है, इसलिए सदस्यों के नाम 2 कार्बन से शुरू होंगे। एथीन से चालू होएगा, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन। ऐसे ही एल्काइन श्रेणी के सदस्य भी 2 कार्बन से शुरू होते हैं और सरलतम सदस्य आएगा एथाइन। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इसके बाद में चक्रीय हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटना है। एक होते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एली का मतलब होता है एलिफेटिक, एली का मतलब होता है एलिफेटिक। साइक्लिक मतलब साइकिल, मतलब चक्र। तो इन्हीं का ही दूसरा नाम हम बोल सकते हैं एलिफेटिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम बोल सकते हैं एलिफेटिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन। और इसका उदाहरण है जो एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं उनमें 3 कार्बन से शुरू होते हैं चक्र के रूप में, क्योंकि चक्र बनाने के लिए जैसे 2 कार्बन है और इनमें सिंगल बॉन्ड है, चक्र नहीं बन सकता। कम से कम कितने चाहिए? 3 कार्बन का ये चक्र तैयार होगा। 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है। तो स्टार्टिंग करेंगे, साइक्लो शब्द लगता है नाम से पहले पूर्व लग्न के रूप में। साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन के आगे साइक्लो लगाना, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन। और हमारे जो उदाहरण दे रखा है वो है 6 कार्बन का सदस्य, और 6 कार्बन का सदस्य हेक्सेन होता है, उसके आगे साइक्लो लगाएंगे तो उदाहरण लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। दूसरे जो हमारे पास चक्रीय यौगिक है, उस चक्रीय यौगिक का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का वही 6 कार्बन का है और उदाहरण है बेंजीन। अब आज का टॉपिक जो है चलते हैं, और आज के टॉपिक में जो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का दहन, दहन का मतलब होता है जलाना। ये हेडिंग आज की रहेगी। देखो, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का दहन मतलब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनों को यदि जलाया जाए तो इनका दहन कैसे होता है। इनको जलाने पर ये बिना धुएं के साथ, बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। मतलब ज्वाला देंगे, लौ बनती हुई लौ तैयार होएगी, लेकिन बिना धुएं के साथ जलते हैं। तो इनमें लिखना है ये जलाने पर बिना धुएं की, बिना धुएं की ज्वाला, ये जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का दहन एक बार और देखें। इनका जब जलाया जाता है तो ये बिना धुएं देते हुए जलेंगे, मतलब धुआं नहीं देते हैं। अगला जो है वो एरोमेटिक का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का दहन देखना है। एरोमेटिक, एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का दहन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो दहन कराया जाता है तो ये काली धुएं के साथ, काली धुआं देते रहेंगे और काली धुएं के साथ जलेंगे। तो इसमें लिखेंगे ये जलाने पर काले धुएं के साथ ये जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं। ये जलाए जाते हैं तो काले धुएं के साथ जलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या हुआ? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें अंतर ये है कि एलिफेटिक जो होते हैं ना, एलिफेटिक, उनको जब जलाया जाता है तो वो बिना धुएं के साथ जलेंगे, कोई धुआं नहीं देंगे। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की विशेषता है काला धुआं देते रहेंगे और जलते रहेंगे। दोनों के दहन में अंतर है। इससे अगला जो पॉइंट है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इंग्लिश में यदि बोलेंगे तो संतृप्त को बोलते हैं सैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब क्या है इसकी परिभाषा, क्या है देखो।
कार्बन जो होता है ना, कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से लाखों करोड़ों कार्बन परमाणुओं से जुड़ने की क्षमता रखता है। मतलब एक कार्बन परमाणु दूसरे से, दूसरा कार्बन परमाणु तीसरे से, ऐसे लाखों करोड़ों कार्बन परमाणु जुड़ते जाते हैं। इसको बोलते हैं श्रृंखलन का गुणधर्म। अब ये जुड़ते समय कार्बन क्या करते हैं जैसे ये कार्बन है, ये आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद में इनके बीच में केवल जो है सिंगल बॉन्ड है। केवल क्या है? बॉन्ड 3 होते हैं। सहसंयोजक 9th क्लास में आपको पढ़ाया होगा कि सहसंयोजक जो आबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। यदि कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे ये कार्बन है, इन कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, मतलब ना तो डबल होना चाहिए और ना ट्रिपल होना चाहिए, केवल सिंगल, तो उस सदस्य को हम उस हाइड्रोकार्बन का नाम रखेंगे क्या? संतृप्त। संतृप्त का मतलब है जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में नहीं होना चाहिए। और इन्हीं का ही नाम है एल्केन। एल्केन इन्हीं, जैसे एल्केन की परिभाषा पूछेंगे तो इसी की परिभाषा लिखेंगे। किसकी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य मतलब बीच में, कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल आबंध पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं या एल्केन कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट यही आएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल आबंध, बंध भी बोल सकते हैं, आबंध भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सिंगल का मतलब एकल और बॉन्ड का मतलब आबंध पाए जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये हुई इसकी परिभाषा, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल आबंध पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्हें एल्केन भी कहते हैं। दूसरा ही लिखना है, इन्हें एल्केन भी कहते हैं। एल्केन भी कहते हैं। तो इन्हीं का ही एक दूसरा नाम हो गया एल्केन। यदि परिभाषा पूछता है एग्ज़ाम में कि एल्केन किन्हें कहते हैं, एल्केन को परिभाषित करो, तो हमें यही लिखना है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, एल्केन कहलाते हैं या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तीसरी बात है, जैसे एग्जाम्पल मतलब जैसे उदाहरण लिखें, जैसे उदाहरण मेथेन से ही चालू हो जाएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन,
मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सभी सदस्यों को लिखने की जरूरत नहीं है, 3-4 सदस्यों के नाम लिखने के बाद में इत्यादि लिख सकते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। सभी सदस्यों की जरूरत नहीं है, एक आध दो उदाहरण 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, इत्यादि लिख दिए। ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर हमारे पास में अगला जो टॉपिक है वो है, अगला जो पॉइंट है इसमें वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त, ये तो संतृप्त हो गए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड कर दिया। जैसे यहाँ सिंगल है और यहाँ कर दिया मैंने डबल। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी ये है, जैसे ये कार्बन है, सिंगल है और सिंगल के साथ क्या है? ट्रिपल है। यहाँ तो सिंगल के साथ डबल है। कार्बन जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, उनमें सिंगल भी हैं और डबल भी हैं। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है कि कार्बन आपस में जुड़ते जा रहे हैं और उनमें सिंगल है, सिंगल के साथ में ट्रिपल है, मतलब त्रिबंध है। तो दोनों कंडीशन रहेंगी, तो दोनों कंडीशनों में उनको बोलेंगे क्या? असंतृप्त। मतलब सिंगल के साथ या तो क्या हो? डबल, या सिंगल के साथ क्या हो? ट्रिपल। अब 2 कंडीशन होगी। जब सिंगल के साथ डबल रहेगा, जब इसको तो बोलेंगे एल्कीन, और सिंगल के साथ ट्रिपल हो जाएगा, इसको बोल देंगे क्या है? एल्काइन। जब इन्हें 2 भागों में बांटेंगे जब, तो क्या परिभाषा रहेगी? इधर देखो, परिभाषा ये है, कार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध के साथ साथ, एकल बंध के साथ साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ द्विबंध, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ मतलब डबल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें पुनः 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि सिंगल के साथ यदि डबल रहेगा तो एल्कीन हो जाएगा, और सिंगल के साथ यदि ट्रिपल है तो वो एल्काइन कर देंगे। मतलब डबल बॉन्ड वाली श्रेणी, डबल बॉन्ड वाली श्रेणी एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाली श्रेणी एल्काइन कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। पहला पॉइंट, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य एकलाबंध के साथ साथ, मतलब सिंगल बॉन्ड है उसके साथ साथ, एकलाबंध के साथ साथ, एकलाबंध के साथ साथ द्विआबंध, द्विआबंध इंग्लिश में बोलेंगे डबल, DOUBLE, डबल बॉन्ड। डबल का मतलब होता है द्वि और बॉन्ड को बोलते हैं आबंध।
या त्रि आबंध, मतलब सिंगल के साथ ट्रिपल बॉन्ड। त्रि आबंध इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिपल, TRIPLE बॉन्ड पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। परिभाषा एक बार और रिपीट करते हैं। मतलब ये है कि सिंगल के साथ डबल बॉन्ड हो, सिंगल के साथ या तो डबल बॉन्ड हो या फिर सिंगल के साथ क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। दोनों स्थितियों में वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। परिभाषा सेट करने के लिए स्टार्टिंग करेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब दो भागों में बांटा जाता है, एल्कीन और एल्काइल। इसका दूसरा पॉइंट, इन्हें निम्न दो भागों में, इन्हें निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है, किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला स्मॉल ए नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, एल्केन, सॉरी एल्कीन, एल्केन नहीं एल्कीन, एल्केन तो संतृप्त होते हैं, एल्कीन लिखना है, एल्कीन। अब पहले क्या है सर, फिर एल्कीन की परिभाषा तैयार करनी है। परिभाषा तैयार है, जब ये परिभाषा याद है ना तो परिभाषा ये भी याद है, इसी में से बनेगी। देखो जैसे इसकी बनानी है एल्कीन की, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध के साथ साथ द्विआबंध पाए जाते हैं, इसको छोड़ दो। क्या परिभाषा होगी, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध के साथ साथ, एकल आबंध के साथ साथ द्विआबंध पाए जाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध के साथ साथ, एकल आबंध के साथ साथ एकल आबंध के साथ साथ द्विआबंध पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं।
दूसरा पॉइंट इसका एल्कीन का, इसके सदस्यों के नाम लिखने हैं। ये कार्बन 2 से चालू होगी तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। सभी सदस्यों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 सदस्य लिखने के बाद में इत्यादि लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे जैसे, मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण जिसको बोलते हैं। जैसे एथीन, प्रोपीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन इत्यादि इत्यादि। ये एल्कीन के बारे में हो गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा था, एक तो हो गया एल्कीन और अगला लिखना है एल्काइन। तो ये स्मॉल नंबर ए पॉइंट में लिख दिया, तो उसको स्मॉल बी में लिखो। स्मॉल बी नंबर पॉइंट डाल करके एल्काइन, एल्काइन। जब हम एल्कीन की परिभाषा जानते हैं तो एल्काइन की भी लिख सकते हैं। क्या परिभाषा रहेगी? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकलाबंध के साथ साथ त्रिआबंध पाए जाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन 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 के मध्य एकल आबंध के साथ साथ त्रि आबंध पाए जाते हैं। एल्काइन कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे तो उसे एल्काइन बोलेंगे। सदस्यों के नाम लिख सकते हैं। ये 2 कार्बन से शुरू होगी ये श्रेणी भी। एथाइन, आइन लगाना, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। तो दूसरे पॉइंट में लिखना है जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन इत्यादि। अब ये जो तीनों श्रेणी हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इन तीनों श्रेणियों की विशेषताएं क्या क्या होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे एल्केन श्रेणी की विशेषताएं। एल्केन श्रेणी की विशेषताएं। एल्केन श्रेणी
की एल्केन श्रेणी की विशेषताएं। एल्केन श्रेणी की विशेषताएं। देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। एक तो इन श्रेणियों के बारे में, तीनों श्रेणियों के बारे में ये बताना है कि सामान्य सूत्र क्या है। इसका मैं ऐसे लिखूंगा, सामान्य सूत्र, पहला पॉइंट लिख दिया सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र होता है CN H2N + 2। CN H2N + 2। लिखते समय ऐसे ही लिखना है, C कैपिटल लेटर में N स्मॉल लेटर में लिखना है, नीचे छोटा सा, और H बड़ा लिख करके 2N + 2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन ही तो पढ़ रहे हैं। जैसे कार्बन है N का मतलब कितने भी, जैसे 2 3 1 2 3 4 कितने भी हैं, N है। कार्बन कितने हैं यहाँ, N। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, N का कर देंगे डबल, मतलब दुगना, और उसमें 2 और जोड़ेंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे कार्बन 4 हैं, एल्केन श्रेणी के किसी सदस्य में कार्बन परमाणुओं की संख्या है 4, तो हाइड्रोजन आएंगे 10। जैसे मैंने लिखा C4, तो एल्केन श्रेणी के सदस्य में इसका जैसे C4, CS है, ये लिख दिया, N की जगह कितना है 4, फिर H लिख दिया मैंने। अब उसको क्या है, जैसे ये है ना, N की जगह 4 है तो ये 4 है, तो 4 दूनी 8, डबल कर दिया, और कितना जोड़ दिया उसमें 2। इसका मतलब ये सदस्य है। एल्केन श्रेणी के सदस्यों के सूत्र लिखते समय जितने कार्बन परमाणु होते हैं उनको देखते हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जब लिखेंगे तो कार्बन परमाणुओं का डबल करो, और डबल करने के बाद में 2 और जोड़ना है। जितने कार्बन हैं तो हाइड्रोजन में क्या करना है, उसका डबल करो और 2 और जोड़ दो, तो सूत्र हो गया। ये प्रश्न आता है, पूछते हैं कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए, तो केवल ये लिखना है CN H2N + 2, CN H2N + 2। ये तो सामान्य सूत्र हो गया। दूसरी विशेषता इसकी परिभाषा के अनुसार ही चल रही है। एल्केन श्रेणी की परिभाषा हमने बताई आपको कि इसमें क्या होता है, एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड पाए, तो लिखना है, दूसरा बॉन्ड लिखना है इसमें, मतलब इस श्रेणी में, एल्केन श्रेणी में, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल आबंध पाए जाते हैं। इस श्रेणी में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल आबंध पाए जाते हैं। तो 2 विशेषता होगी। सामान्य सूत्र तो होता है CN H2N + 2, सामान्य सूत्र। दूसरी विशेषता ये है कि कार्बन कार्बन है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता ये है कि इनमें अनुलग्न क्या होता है। अनुलग्न का मतलब 2 होते हैं, एक तो होते हैं पूर्व लग्न और एक होते हैं अनुलग्न। पूर्व लग्न नाम के पहले लगते हैं और अनुलग्न लगते हैं नाम के पीछे। जैसे ये है एल्केन,
लास्ट में जो है इसकी आवाज़ यदि ध्वनि देखें तो एन की आवाज़ आ रही है, तो जितने भी सदस्य हैं उनके नाम के पीछे एन लगेगा। जैसे मैथेन, मैथेन के बाद में उससे बड़ा सदस्य है एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। तो यहाँ लिखेंगे अनुलग्न, अनुलग्न। इन्वर्टेड को में बंद कर देंगे इसको एन। एन का मतलब नाम के पीछे एन लगेगा। मतलब एल्केन श्रेणी के सदस्यों को जब नामकरण किया जाएगा तो उनमें नाम के पीछे क्या लगेगा? अनुलग्न के रूप में एन। अगली विशेषता, इन्हीं को ही संतृप्त भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है लेक्चर में, अभी बताते समय कि इन्हें संतृप्त वालों का नाम मैंने कहा एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब अपन ने बताया तो उनको एल्केन, तो हम क्या कर रहे हैं हम अध्ययन एल्केन, तो इन्हें संतृप्त भी कहेंगे। अगली विशेषता ये है कि इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्केन की एक और विशेषता है, एल्केन को संतृप्त भी कह रहे हैं। इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। इन्हें पैराफिन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, क्रिया नहीं करते। कौन? एल्केन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं और उसी की वजह से इनका नाम रखा है पैराफिन्स। ये भी पूछते हैं एल्केन श्रेणी के सदस्यों को पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कम क्रियाशील होते, कम क्रियाशील होने के कारण इन्हें एल्केन श्रेणी के सदस्यों का नाम रखा है पैराफिन्स। क्या नाम रखा है? पैराफिन्स। 5वां पॉइंट, इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, मतलब क्रिया कम करते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। एल्केन श्रेणी के सदस्यों को ही हम जो है पैराफिन्स नाम रखेंगे क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। एक विशेषता और, इस श्रेणी का, एल्केन श्रेणी का जो सरलतम सदस्य है, सरलतम मतलब छोटे से छोटा, लघुतम छोटा सदस्य है, वो कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का। तो ये लिखना है इस श्रेणी का सबसे सरलतम सदस्य, सबसे सरलतम सदस्य केवल 1 कार्बन का होता है। 1 कार्बन का होता है। 1 कार्बन का होता है। छोटे से छोटा सदस्य मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये 1 कार्बन से शुरू हो जाती है, सिंगल कार्बन से ही। अब 6 विशेषता होगी, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, एक बार और बोल रहे हैं। सामान्य एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2H2N+2 होता है। दूसरी बात ये परिभाषा के अनुसार चलें, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। अनुलग्न क्या है? N। इन्हें संतृप्त भी कहते हैं। एल्केन श्रेणी के सदस्यों का नाम क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
इन्हीं का ही नाम पैराफिन्स भी है। अब पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। इस श्रेणी का सबसे छोटा सदस्य, इस श्रेणी का सबसे सरलतम सदस्य केवल कितने कार्बन का होता है? मतलब जो मेथेन है सबसे छोटा सदस्य, वो कितने कार्बन का है? 1 का। ये तो विशेषता होगी किसकी? एल्केन श्रेणी की। अब दूसरी जो श्रेणी है ये सिंगल बॉन्ड वाली है। दूसरी श्रेणी आएगी अगला जो टॉपिक लिखेंगे, अगला जो हेडिंग लिखेंगे वो है एल्कीन श्रेणी की विशेषताएं। एल्कीन श्रेणी की विशेषताएं। एल्कीन श्रेणी की विशेषताएं। एल्कीन श्रेणी की विशेषताएं। जब एल्केन श्रेणी की विशेषताएं यदि हमारे याद हैं तो हम एल्कीन की भी याद कर सकते हैं। पहला पॉइंट सामान्य सूत्र के बारे में। सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या रहेगा? जो सूत्र एल्केन श्रेणी का है, जैसे देखो CnH2n+2, CnH2n+2 ये एल्केन का है। इसमें से क्या करना है? ये जो +2 है ना, ये हटाना है बस। तो क्या सूत्र हुआ? CnH2n, बस CnH2n। हमने 2 कम किया है इसमें से, तो सामान्य सूत्र आएगा CnH2n। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके डबल रहेंगे। जैसे कार्बन है 5 तो हाइड्रोजन रहेंगे 10। कार्बन है जैसे मान लो 7, 14, डबल करना है बस। दूसरी बात परिभाषा आ जाओ। एल्केन में क्या लिखा था कि उसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें लिखना है सिंगल के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड। तो दूसरा पॉइंट ये रहेगा इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकलाबंध के साथ साथ द्विआबंध, एकल आबंध के साथ साथ द्विआबंध पाए जाते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। एल्कीन श्रेणी की विशेषता होगी। 2 विशेषताएं होगी, सामान्य सूत्र CnH2n और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता अनुलग्न की। नाम से ही पता चल रहा है एल्कीन, नाम के पीछे देखो उच्चारण करेंगे ध्वनि किसकी आ रही है? ईन। तो अनुलग्न में लिखेंगे बड़ी ई लिखनी है, ईन। तो तीसरी विशेषता है कि इनमें अनुलग्न जो है ईन होता है। ईन का मतलब नाम के पीछे ईन लग, जैसे सदस्यों के नाम रहेंगे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे। 4 नंबर पॉइंट ये लिखना है, इनको क्या है? असंतृप्त कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। कार्बन भी कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं।
एल्कीन श्रेणी के सदस्यों को क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। अब ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रोमीन जल के साथ, क्योंकि ये ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जो जल है उसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके तेलीय मतलब चिकना तेलीय द्रव बनाते हैं। और अगला छठा पॉइंट उसी के समान है। इस श्रेणी का सरलतम सदस्य एक कार्बन का नहीं रहेगा, 2 कार्बन का होता है। इस श्रेणी का सबसे सरलतम सदस्य 2 कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। आज के लेक्चर में इन्हीं 2 श्रेणियों को समझाते हुए आज के लेक्चर का एंड करते हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि ऑनलाइन क्लासों को सुचारू रूप से अध्ययन करते रहें और जितनी भी क्लासें जिस सब्जेक्ट की चल रही हैं उन सभी का अध्ययन करें। और इसी के साथ में आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।